भारत में हिंदू इंतहा पसंदी एक खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अब इसका निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं है, अब इसका निशाना वो हिंदू भी हैं जो मुसलमानों से नफरत करने से इनकार करते हैं। हाल ही में पेश आने वाले दो वाकयात इस हकीकत को इंतहाई परेशान कुन हद तक वाज़ेह करते हैं। एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के अंदर और दूसरा उत्तराखंड की एक सड़क पर। मुख्तलिफ जगहें, मुख्तलिफ लोग, लेकिन खौफ का पैगाम एक ही। नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में सोशल वर्क डिपार्टमेंट के एक दिल प्रोफेसर वरिंदर बालाजी शहारे ने पहले सेमेस्टर के तलबा के लिए इम्तिहान का एक सवाल तैयार किया। ये पर्चा भारत में समाजी मसाइल के बारे में था। उन्होंने तलबा से मुस्लिम अक़लियतों पर होने वाले मजालिम और जबर पर बहस करने को कहा। एक ऐसा सवाल जो हकीकत पर मबनी था, एक ऐसा सवाल जो किसी भी ईमानदार सोशल साइंस कोर्स में पूछा जाना चाहिए। उस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने इसे गफलत करार दिया। इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। यहां तक कि पुलिस कार्रवाई पर भी गौर किया गया। उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। उनकी दियानतदारी पर सवाल उठाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तस्लीम किया कि भारत में मुसलमानों को तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का सामना है। ये कोई तादीबी कार्रवाई नहीं थी, ये नजरियाती पुलिसिंग थी। पूरे भारत में असातिज़ा को मिलने वाला पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप मुसलमानों के दिखों की बात करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। अगर आप जुल्म का नाम लेंगे तो आप खुद मुजरिम बन जाएंगे। क्लासरूम्स अब सच्चाई के लिए महफूज जगहें नहीं रहे, उन्हें अक्सरियती ताकत के मराकिज में तब्दील किया जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में एक और हद पार की गई। बजरंग दिल के गंडे एक मुअम्मर मुस्लिम दुकानदार को हिरासा कर रहे थे और हस्बे मामूल इन पर मन घड़त सशों और बनावटी नफरत के तहत इल्जामात लगा रहे थे। दीपक कमार नामी एक हिंदू जम के मालिक ने मुदाखलत की। उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की, उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, वो बस मजलूम के साथ खड़े हो गए। नफरत के नशे में धत लोगों के दरमियान खड़े होकर दीपक ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इस लम्हे उन्होंने फिरका वाराना तकसीम की मंतक को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर आप मुसलमानों को निशाना बनाएंगे तो आप मुझे निशाना बनाएंगे। ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा था और उसने उन्हें खुद एक निशाना बना दिया। उनके खिलाफ मुकद्दमात दर्ज कर लिए गए, सख्त कानूनी दफात लगाई गईं। इन लोगों के खिलाफ नहीं जो एक बूढ़े मुस्लिम ताजिर को हिरासा कर रहे थे, बल्कि इस शख्स के खिलाफ जिसने उन्हें रोका था। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। एक अच्छा हिंदू खामोश रहता है। वो हिंदू जो मुसलमानों का दिफा करता है खतरनाक बन जाता है। ये दोनों वाकयात मिलकर एक बड़े झूठ को बेनकाब करते हैं। नफरत का ये मंसूबा सिर्फ नाम नहाद इंतहा पसंदों को निशाना नहीं बनाता, ये ज़मीर को निशाना बनाता है। एक दिल्त प्रोफेसर को तलबा को सोचने की दावत देने पर सजा दी गई और एक हिंदू शहरी को अपने पड़ोसी की हिफाजत करने पर सजा दी गई। इन दोनों का जुर्म एक ही था, इन्होंने मुसलमानों को इंसान समझने से इनकार नहीं किया। यह निजाम इसी तरह काम करता है। आप मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के बारे में सवाल नहीं कर सकते, आप सरआम मुसलमानों का दिफा नहीं कर सकते, आप मशकूक बने बगैर उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। मकसद तन्हाई है ताकि मुसलमान अकेले रह जाएं और बाकी सब उनके साथ खड़े होने से डरें। यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा खुद पर सेंसरशिप लगाना सीख रहे हैं। तलबा ये सीख रहे हैं कि कौन से सच खतरनाक हैं। महलों में लोग नजरें चराना सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि मुदाखलत करने की कीमत उनकी आज़ादी, रोजगार और हिफाजत हो सकती है। इस तरह खौफ को मामूल बना दिया जाता है, न सिर्फ अक़लियतों पर हमला करके बल्कि यकजहती का इजहार करने वालों को सजा देकर। प्रोफेसर शहारे की मुअत्तली और मोहम्मद दीपक पर होने वाले जुल्म की कहानी को एक साथ बयान किया जाना चाहिए। ये इस बात का इंतबाह है कि तालीमी आज़ादी सुकड़ रही है। मुसलमानों के साथ बुनियादी हमदर्दी को गद्दारी का नाम दिया जा रहा है और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हिंदू अब महफूज नहीं हैं। लेकिन उन कहानियों को आम करना जरूरी है
क्योंकि किसी नजरिए, किसी हुकूमत और किसी हुजूम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो लोगों को इंसानियत पर यकीन रखने की सजा दे। प्रोफेसर शहारे का सवाल हर जगह पूछा जाना चाहिए। मोहम्मद दीपक के अल्फाज हर गली में गूंजने चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी इंसान हैं और उनके साथ खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है।